Okay, hello students. Today is our 16th lecture and today is Saturday, okay, 2nd May, and we are on the last portion of matrices. Yesterday I taught you the elementary operations on a matrix. उसमें रो ऑपरेशंस भी थे और कॉलम ऑपरेशंस भी थे, तो वो भी किया। और कल एंड में क्या किया, लास्ट के 10-15 मिनट में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक बार वो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बता देता हूँ और फिर उसका यूज करके कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके कैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। और आज खाली रो ऑपरेशंस का करेंगे, पहले रो ऑपरेशन से करेंगे फिर कॉलम ऑपरेशन से करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो कल मैंने लिखा था वो वापस लिखूंगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कल क्या किया था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि लेट A and B be two square matrices of order n भी लिखो या n cross n। Let A and B be two square matrices of order n cross n। If AB is equal to BA is equal to I, that is I is In जो है I n cross n here, then B is called, then B is inverse of A, then B is inverse of A, inverse of A, ये याद रखने का, ओके। नाउ इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A डिनोट करने के लिए इनवर्स ऑफ A होता है A इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ A होता है ऐसे। तो उस लॉजिक से therefore B क्या होगा, A इनवर्स, ठीक है। नाउ AB is equal to BA is equal to I। तो उस लॉजिक से as B is A inverse, हम क्या याद रखेंगे, A into A inverse is equal to A inverse into A is I, ठीक है। AB is equal to BA is equal to I और B क्या है, A inverse, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। तो ये याद रखने का, AB is equal to BA is equal to I, तो B is A inverse, मैंने क्या बोला, A and B be two square matrices of order n cross n, AB is equal to BA is equal to I, तो B is A inverse और फिर B की जगह A inverse इसमें लिखने पर क्या मिलेगा, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। ये हो गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। और फिर थ्योरम 3 और थ्योरम 4 क्या था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्टिंग वो यूनिक होगा, और इनवर्स ऑफ AB क्या होता है, B इनवर्स इनटू A इनवर्स। वो था थ्योरम 3 थ्योरम 4, याद है, वो था थ्योरम 3 थ्योरम 4। अगेन अगर ये वापस एक बार लिखना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था, लेट A B be two square matrices, याद रखना है, इसके लिए मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम है n क्रॉस n। और अगर if AB is equal to BA is equal to IN, ये याद रखिएगा, if ये नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका आधा पोर्शन आएगा, if AB is equal to BA is equal to IN, then B is equal to inverse of A। Here ये होता है सिंपल इनवर्स ऑफ A के लिए, इनवर्स ऑफ A के लिए A इनवर्स का सिंपल ये होता है, therefore B is inverse, okay। और as AB is equal to BA is equal to I होता है ना, AB is equal to BA is equal to I होता है, therefore A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। ये भी याद रखना, सो याद रखिएगा AB is equal to BA is equal to IN, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ A inverse। और B is equal to A inverse है, तो A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A, ठीक है। ये कल भी किया था, आज 2 बार किया, तो आपका रिवीजन हो गया।
ठीक है, अब आगे वो थियरम 3 और 4 जो आता मुझे याद है, उसका नंबर याद नहीं है। थियरम यस सॉरी थियरम 3 एंड 4 ओनली, यस 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 थियरम और 3 और 4 ही था। थियरम 3 क्या किया था हमने कि इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix, inverse of a square matrix, if it exists, inverse of a square matrix, if it exists is unique। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होना चाहिए। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। दैट इज, इसका मतलब ये है सपोज लेट A be a given square matrix, let A be a given square matrix of order n cross से लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर उसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, let B, C be inverse of A, दो इनवर्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा A इनवर्स और C भी A इनवर्स हो जाएगा। और ये थ्योरम क्या कहता है, therefore B क्या है, A इनवर्स, C क्या है, A इनवर्स। पर ये थ्योरम क्या कहता है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है। सो बाय थ्योरम 3 B इज इक्वल टू C। सिंपल। अगर B इज ए इनवर्स और C इज ए इनवर्स तो B इज इक्वल टू C। ये हो गया मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, और कुछ नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसका मतलब। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, तो लेट B and C be inverse of A, B is A inverse, C is A inverse, so by theorem 3 B is equal to C। ये हो गया हमारा theorem नंबर 3। और theorem नंबर 4 पे जाते हैं, theorem नंबर 4 पे जाते हैं, theorem नंबर 4। ओके, अब theorem नंबर 4 क्या कहता है, theorem नंबर 4 कहता है theorem number 4 के if A and B are two invertible matrices, if A and B are two invertible matrices of same order, if A and B are two invertible matrices of same order, theorem 4 कहता है if A and B are two invertible matrices of same order, then inverse of AB is equal to B inverse into A inverse। बस ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्म कैसे था, if A and B are two invertible matrices, if A and B are two invertible matrices of same order, then AB inverse of AB is B inverse into A inverse। That is simple। क्या रखना है, let A and B be two invertible matrices, be two invertible matrices। मैं वो लिख रहा हूं वही चीज वापस, उसका मतलब क्या, और सेम ऑर्डर, उसका मतलब क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या है, A इनवर्स एंड B इनवर्स बोथ एग्जिस्ट। और फिर वो क्या कहता है, बाय थियरम 4 AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ऐसा याद रखना, A इनवर्स AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 4। तो आज अभी तक मैंने आपको आज के लेक्चर में मैं आगे गया ही नहीं हूं। अब थोड़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, या पहले आएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और दूसरा है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। टेक्स्ट बुक में दोनों एक्सरसाइज 3.4 में कुछ 17 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें मेन 3x3 होता है, पर एक्सरसाइज आई वाज सरप्राइज्ड टू सी लास्ट ईयर कि खाली 3 क्वेश्चंस हैं 3x3 में, और 2x2 14 दे दी। मतलब अभी वो थोड़ा अजीब है, पर करना पड़ता है, तो जैसे भी आएगा वैसे हम करेंगे। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ओके, अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कल हमने किए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम रो ऑपरेशंस से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और मुझे आई एम नॉट लाइक श्योर कि कल जो मैंने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कराए थे वो आपने वो वीडियो कल देख लिया होगा, तो क्या होगा उससे ये रिवीजन होगा, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। वो अगर आप पक्के होंगे तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें खाली हम 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मैं खाली वो लिख देता हूं। आर आई इंटरचेंजिंग आर जे था, सेकंड क्या था याद है कुछ, आर आई बिकम्स के टाइम्स आर आई, और तीसरा था आर आई बिकम्स आर आई और आर जे इंटरचेंज, आई थ्रू एंड जे थ्रू इंटरचेंज, आर आई बिकम्स के टाइम्स आर आई बिकम्स के टाइम्स आर आई, और आर आई बिकम्स आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। ये गलती हमने की है एलिमेंट्री रो, ऐसे ही कॉलम ऑपरेशंस थे, आर आई बिकम्स आर जे, आर आई बिकम्स के टाइम्स आर आई। ओके, मैं खाली लिख देता हूं इसका मतलब अगर आपको याद नहीं है। आर आई टू आर जे, दिस मीन्स interchanging, this means interchanging of ith row and jth row corresponding elements, इंटरचेंज किया था अगर आपको याद है, राइट। सेकेंड क्या था, आर आई बिकम्स k टाइम्स आर आई और k नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था, दिस मीन्स every element of ith row is multiplied by k, non-zero real number k is not equal to 0। खाली रिवीजन कर रहा हूं, आर आई बिकम्स के आर आई मतलब ith रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करने का। और जो तीसरा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जिस पे मैंने कल काफी स्ट्रेस दिया था अगर आपको याद हो तो वो क्या था, तीसरा था आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स इसमें क्या था, इसका मतलब ये था कि jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करने का और ith रो में ऐड करने का। तो चेंज किसमें दिखेगा, ith रो में। कौन सा रो यूज हो रहा है, jth रो, ऐसा मैंने बोला था। दिस मीन्स टू मल्टीप्लाई every element of jth row by k, every element of jth row by k, and adding to corresponding elements of ith row। मतलब jth row is used for multiplication and ith row में चेंज दिखेगा। कौन सा रो यूज हो रहा है, jth रो। तो jth रो में भी चेंज नहीं आएगा, जिसके साथ k होता है वो जो रो यूज होता है उसमें चेंज नहीं आएगा। और रो वाइज ऑपरेशंस ऐसे जाएंगे, कॉलम वाइज ऑपरेशंस ऐसे होंगे। ठीक है, तो आज हमको इनवर्स रो मैट्रिक्स करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मतलब ये 3 नोटेशंस का यूज करना है। r i becomes r i plus k r j, this means to multiply every element of jth row by k and adding to the corresponding elements of ith row। ठीक है, अब सी ये लिखते रहेंगे तो पूरा लेक्चर उसमें चला जाएगा। सो बेटर है मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इसके एग्जांपल्स तो नहीं दे सकते वरना पूरा लेक्चर उसमें जाएगा। मैं समझ करूंगा तब आपको आइडिया आएगा। अब देखो क्या मेथड के देखो क्या स्टार्ट करेंगे,
जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना हो, जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना हो तो कौन सा मेथड याद रखना? देखो मैं कैसे लिखता हूं, पी नो ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग इनवर्स of A using elementary row operations, we will use A is equal to IA, ऐसा यूज करें, इसका यूज करें, A is equal to IA, ठीक है। और फिर ना इसको प्री मल्टीप्लिकेशन, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आई ए के पहले है इसलिए प्री मल्टीप्लिकेशन, कॉलम में पोस्ट आएगा बाद में सब वी विल यूज ए इज इक्वल टू आई ए ना, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ए इज इक्वल टू आई ए, फिर क्या करने का अप्लाई, जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं 2-3 सम्स करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा ना। ए इज इक्वल टू आई ए, फिर क्या करने का अप्लाई elementary row operations, apply elementary row operations on A of LHS and I of RHS only, इन दोनों पे लगाने का, A of LHS पे लगाने का और I of RHS पे लगाने का। Keep A राइट, और मैं कैसे लिखूंगा, राइट ए ऑन RHS एज ए ओनली, ओके। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, और ये बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई, प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो याद रखने का एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए प्री मल्टीप्लिकेशन, तो ए इज इक्वल टू आई ए से शुरू करने का, फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ए ऑन द एलएचएस और आई ऑन द आरएचएस पे लगाना है। और राइट में मैं ए को ए ही रखूंगा, मतलब मैं ए को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैं खाली लेफ्ट में ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा और आई को सब्स्टिट्यूट करूंगा। फिर इस ए पे और इस आई पे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करूंगा, इस ए को मैं ए ही रखूंगा, वो मैंने लिखा है। अप्लाई elementary row operations till we get I on the LHS, till we get I on LHS, that is we must get I is equal to VA, मतलब A is equal to IA, इन दोनों पे, इस पे और इस पे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने का, इसको I में कन्वर्ट करने का, तो ये I किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये A जो लेफ्ट हैंड साइड का A है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा, I is equal to B, और तब मुझे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग BA मिलेगा। थोड़ा थोड़ा समझ गए, ओके। सो क्या आएगा, I is equal to BA, अब therefore BA is equal to I है, therefore BA is equal to I by definition of A inverse, A inverse into A कितना होता है, I, तो अगर कंपेयर करो BA is equal to I and A inverse is equal to I, therefore B is equal to A inverse, ऐसे B is equal to A inverse, ऐसे B is equal to A inverse। अभी ये मैंने लिखा, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर समझ में नहीं आया, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, मोस्टली आई विल एंड अप डूइंग मिनिमम 2 ऑफ रोज, एक 2 क्रॉस 2 और एक 3 क्रॉस 3, और कॉलम के भी एक 2 क्रॉस 2 और एक 3 क्रॉस 3, आप समझ रहे हो, तो वो मैं करूंगा तो आपको आइडिया रहेगा मेथड क्या होता है, विल गेट इनटू द फ्लो, सो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। स्टार्ट कहां से करने को मैंने बोला, हम लोग स्टार्ट करेंगे A is equal to IA से, ओके, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अगर वापस लिख लेते हैं तो तुमको याद रहेगा, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स, फॉर
find inverse of A using elementary row operations start from A is equal to IA, so therefore A is equal to IA. Okay, apply elementary row operations, apply elementary row operations on A of LHS and I of RHS. Keep A on RHS as A equal. Yeah, लिखो right A on RHS. Convert. Continue till we get क्या I is equal to VA. शुरू कहाँ से करेंगे? A is equal to IA और elementary row operations A on the LHS I on the RHS पे लगाएंगे और ये A को कन्वर्ट करेंगे I में, तो ये I कन्वर्ट हो जाएगा कोई B में, तो therefore BA is equal to I and हमको पता है A inverse into A is also I, therefore B is A inverse by definition. ये आप ठीक है, स्टार्ट करो A is equal to I है, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन और फिर जो मैंने लिखा है वही मैंने लिखा है जो पहले था. ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, कुछ सम्स करते हैं तो आपको आइडिया आएगा और फिर जल्दी समझ में आए. ठीक है, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत ऑड है, टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, पर थोड़ा शांति से करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप आराम से कर सकते हो. तो आप क्या कर सकते हो कि इसके साथ आपने जो भी पीछे के 5-7 वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे कुछ स्टूडेंट्स में, आप क्या कर सकते हो, ये जब तक मैं ये खत्म करता हूँ इस चैप्टर को, तब तक आप वो पीछे का वर्क और ये बेंडिंग, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको एक पैटर्न ही पकड़नी है, आपको पैटर्न आएगा तो आराम से आ जाएगा. तो अपना लाइक यूज सम मोर टाइम एंड कवर अप योर पेंडिंग वर्क. ओके ओके, अब देखो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ओके मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 25. एग्जाम्पल नंबर 20. ओके, उसने कहा है इफ यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, तो A इज इक्वल टू, ओके एक नोट लिखना रहेगा. अब हमेशा थोड़ी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक नोट लिख देंगे. क्या लिखा है? if after applying one or more elementary row operations, क्योंकि हम रो पे अभी हम रो करेंगे, इसलिए एक्चुअली एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस दोनों होंगे. एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन, हम यहाँ पे कैसे करेंगे? A is equal to IA, तो कॉलम में आपको पता चल गया कि मैं लिखूंगा A is equal to AI, वो कल या परसों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. if we obtain all zeros in one or more rows of a matrix A of LHS, then
inverse of A does not exist. Then inverse of A does not exist. Inverse of A does not exist. ये भी मैं बताऊंगा. Don't worry. मैंने क्या लिखा थी आपको रखना है वन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है कॉलम ऑपरेशंस ऑन रो के लिए हम a is equal to i है प्री मल्टीप्लिकेशन तो कॉलम के लिए a is equal to ai पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. इफ यू ऑब्टेन अगर इस a ऑन एलिमेंट्स अगर हमको किसी भी एक रो में सारे जीरोस मिल जाएंगे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ये याद रखना है. अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि अरे इतना सारा आ गया सम कैसे करेंगे ये भी याद रखना चिंता मत. ठीक है ऐसा ही जो एग्जांपल है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा एग्जाम में भी होगा तो मैं दोनों बता दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. और ये शांति से देखने पड़ेंगे ये वीडियो लेक्चर. ये टफ उतने सारे इसमें टॉपिक नहीं है थियरी इतनी ही है जो मैंने बताया. अब सम्स करेंगे तो आइडिया आ जाएगा. एग्जांपल 23 कर रहा हूं. ओके लेट a इज इक्वल टू इनवर्स निकालना. लेट a इज इक्वल टू कॉलम वाइज मैं लिख रहा हूं 1 2 2 minus 1 1 2 2 minus 1. ओके यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना है. तो मैं करूंगा प्री मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. नाउ a is equal to I A where I क्या है I 1 0 0 1. ठीक है तो मैंने क्या बोला था स्टार्ट फ्रॉम a is equal to I A प्री मल्टीप्लिकेशन और वहां पे a को सब्स्टिट्यूट करने का और I को सब्स्टिट्यूट करने का. ये जो राइट हैंड साइड पे a है I के साथ उसको a ही लिखने का. तो मैं इधर यहां पे a लिख रहा हूं. मैंने यहां पे लिखा 1 2 2 minus 1. इस I को मैं लिखा 1 0 0 1. ठीक है और इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करने का इस a में मैंने दो बार नोट लिखी उसमें क्या लिखा था राइट a ऑन द RHS as a only. जिसको मैंने ऐसा लिखा. अब हमको क्या लगाने हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और a इज इक्वल टू i a. तब तक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं जब तक ये a किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए i मतलब मुझे यहां पे i चाहिए और मेरे को कौन सा फॉर्म चाहिए था i इज इक्वल टू b a चाहिए. i इज इक्वल टू b मतलब इस a को कन्वर्ट करना है i में. तो अगर मुझे इसको i में कन्वर्ट करना है तो यहां पे 1 2 2 1 1 2 2 minus 1 सॉरी तो यहां पे मुझे 0 चाहिए. तो यहां पे मुझे 0 चाहिए पहले फिर यहां पे मैं 1 लाऊंगा. देखो याद रखने का मेरा मतलब मैं पहले यहां पे 1 लाऊंगा यहां पे 1 फिर यहां पे 0 फिर यहां पे 1 फिर यहां पे 0. तो यहां पे पहले मुझे 1 ला मैं मेरा प्लान है यहां पे 1 लाने का फिर यहां पे मैं 0 लाऊंगा फिर यहां पे मैं 1 लाऊंगा और फिर यहां पे 0. समझ गए. ओके तो यहां पे मुझे भी 0 चाहिए. यहां पे मुझे 0 चाहिए तो यहां पे 1 रो वाइज ऑपरेशन है. इसको ये 1 है और यहां पे 2 है तो यहां पे 0 कैसे आएगा. इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे 0 मिल जाएगा. तो कौन सा नोटेशन मिलेगा अगला R2 becomes R2 minus 2 R1 इस पे और इस पे लगा देगा. समझे थोड़ा. R2 becomes R2 minus 2 R1 सही वही पैटर्न लगा है टेक्स्ट बुक में मतलब कोई अलग नोटेशन नहीं है. तो देखो कैसे होगा कौन सा रो यूज हो रहा है चेंज दिखेगा R2 में फर्स्ट रो यूज हो रहा है तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 और 2 लिख दिया 1 और 2 लिख दिया. ठीक है अब क्या करेंगे 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 यहां पे लिखा मैंने -1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. ठीक है सेम लॉजिक का इधर यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन i पे लगाने का तो कितना आएगा फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 0 और यहां पे क्या है 0 minus 2 into 1 और यहां पे क्या है 1 minus 2 into 0. ठीक है अब देखो क्या आता है 1 2 2 minus 2 minus 1 minus 4 और यहां पे क्या जाएगा 1 0 minus 2 0 1 minus 0 into 8. ठीक है ओके डायरेक्टली भी कर सकते थे वो नोटेशन के बाद. कुछ लोग वो R2 becomes R2 minus 2 R1 ये और इस जैसे बताएंगे और क्या लिख देंगे 1 2 minus 2 0 और 2 minus 1 minus 4 is minus 5.
ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 माइनस 2 0 1 ओके इनटू ए हो गया। ये पहला आया। अब देखो 1 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पे आई चाहिए। आई में क्या होता है 1 0 0 1 1 है ऑलरेडी इसमें। इधर कुछ इधर तो 1 था पहले से क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन नहीं। 1 फिर मैंने बोला इधर में 0 था। फिर यहाँ पे जो 8 to 2 एलिमेंट है यहाँ पे -1 वहां पे मैं 1 लेके आऊंगा। तो यहाँ पे -5 है, तो -5 है तो यहाँ पे मैं 1 कैसे लाऊं? मतलब मैं इधर क्या करूं -5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 मिलेगा -1/5 से। मतलब सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला सेकंड रो को अप्लाई सेकंड रो को R2 becomes -1/5 into R2। मतलब सेकंड रो में चेंज दिखेगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है वो जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 और 2 0 into -1/5 फिर -5 into -1/5 which is equal to यही नोटेशन इसमें लगाने का, यही नोटेशन लगाने का इधर RHS में इस पे और ए को ए ही रखने का। तो इधर फर्स्ट तो वही रहेगा 1 और 0। यहाँ पे क्या है इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करो सो -2 into -1/5 और 1 into -1/5 या उल्टा भी सकते हो। कुछ बोले कैसे लगा ऐसे तो -1/5 into 0 लिखो। यहाँ पे आएगा -1/5 into -5 -1/5 से मल्टीप्लाई किया है दैट्स व्हाई तो -2 और -1/5 into 1 और ये a यही रहेगा। ठीक है, अब ये स्टेप अवॉइड कर सकते थे, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और 0 into -1/5 0 -5 into -1/5 1। तो ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, क्या लिख सकते थे 1 2 0 और 1 which is equal to इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 इसको -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2/5 और वहां पे -1/5 हो जाएगा into 8। तो ये 1 2 1 2 0 1 1 0 2/5 -1/5 into 8 सही है। अब जरा सोचो, अब 1 0 1 तो इधर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कैसे मिलेगा? यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इस रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से और इधर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 -2 0 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 और 2 -2 कितना 0। समझे? तो अब कौन सा नोटेशन है R1 में चेंज दिखेगा और R2 का यूज करना है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो R1 becomes चेंज दिखेगा R1 में। तो मैं करूंगा R1 becomes apply R1 becomes apply R1 becomes R1 minus 2R2। तो जरा थोड़ा ध्यान से करेंगे, चेंज फर्स्ट रो में दिखेगा इसलिए 1 इसका यूज करें 1 minus 2 into 0 और यहाँ पे क्या है 2 minus इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 into 1 सेकंड रो को यूज किया है दैट्स व्हाई और यहाँ पे 0 और 1 सेकंड रो में कोई चेंज नहीं। सिमिलरली इधर पे फर्स्ट रो में चेंज इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से और सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 minus 2 into 2/5 और यहाँ पे है 0 minus 2 into -1/5 और यहाँ पे आएगा 2/5 और यहाँ पे आएगा -1/5 into 8। अब आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि अगर ऐसे हम सारे स्टेप्स बताते रहेंगे तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन का लेंथ कितना हो जाएगा। पर ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे बताया तो 1 2 into 0 कितना होता है
2 into 0, so 1 minus 0, 2 minus 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1 minus 2 to the 4 by 5, 1 minus 4 by 5 और यहाँ पे कितना आएगा 0 minus 2 into minus 1 by 5 मतलब 0 minus 0 minus 2 by 5 plus 2 by 5 यहाँ पे आएगा 2 by 5 और यहाँ पे आएगा minus 1 by 5। ठीक है, अब 2 minus 2 0 यहाँ पे 1, so 1 0 0 वाली i में कन्वर्ट हो गया, इसको खाली सिंपलीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ba, तो i is equal to ba, तो ba इनवर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, पहला सम था, थोड़ा ऑड लगेगा आपको, थोड़ा ऑड लगा होगा, और ऐसे और तो मैं 2-3 छोटे क्वेश्चंस करूंगा तो आई थिंक आपको ग्रिप आ जाएगी। ऐसा होगा तो पहले मैं खाली 2 क्रॉस 2 के बताऊंगा आज, डोंट वरी। सो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा 1 0 0 1 which is equal to 5 minus, so 1 by 5, यहाँ पे है 2 by 5, यहाँ पे है 2 by 5 और यहाँ पे है minus 1 by 5 into 8। ओके, अब ये क्या है? What is this? This is I. This is I. So therefore I is equal to, इसको मैं B रखता हूँ, B into A, where B is 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 और minus 1 by 5। ठीक है, तो I is equal to B है, therefore BA is equal to I। also हमको पता है A inverse into A I होता है, तो BA is equal to I आया हमारा, and BA is equal to I आया। also मैं इधर बात नहीं करता हूँ, A inverse into A भी I होता है, तो थोड़ा बुद्धि लगा, BA is equal to I, also A inverse into A is I, therefore B क्या है A inverse, और वो कितना है, कैसे A inverse कितना है 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 और minus 1 by 5। ठीक है, B is A inverse 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 minus 1। let me check the answer, 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 minus 1। ये हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। 2 क्रॉस 2 का मैंने एग्जांपल नंबर 23 किया। अब कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा और लगा, तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मैं ट्राई करूंगा कि वो जो प्लस और माइनस वाले जो लिख रहा हूं वो मैं ना बताऊं, ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा, पर कैलकुलेशन मैं स्किप नहीं करूंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट अस डू few questions from the exercise। तो एक्सरसाइज में से मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, exercise 3.4 question number 1। okay, क्या है, let A is equal to 1 2 और फिर है -1 3। ओके, मुझे इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब कहां स्टार्ट करेंगे, लेट नाउ प्री मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। नाउ a इज इक्वल टू ia, हियर i क्या है, i2, therefore इस a को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और इधर i को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो a क्या आएगा 1 2 -1 3 which is equal to, ये i है, i, तो i की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1 0 0 1 into a। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया, अब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इधर इस एलिमेंट इधर a ऑन द एलएचएस और i ऑन द आरएचएस में करूंगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा है और ये जो मैट्रिक्स लिखा है i, a को a ही लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था।
और इधर मुझे आई लाना है। आई लाना है मतलब मुझे 1 0 0 1 लाना है। सबसे पहले मैं टारगेट है कि मैं 1 कर लाऊंगा, फिर मैं a2 की जगह पे मैं 0 लाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं 1 लाऊंगा और यहाँ पे फिर मैं 0 लाऊंगा। वैसे आई प्रेफर टेक्स्ट बुक में वैसे करते, इधर 1 0 1 0 ऐसे लेके आते हैं। अब जरा देखो ऑलरेडी इधर 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब मुझे इधर यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो कौन सा नोटेशन लेना पड़ेगा? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 है और इधर 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट करूं, 2 1 2 और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो मैं क्या नोटेशन लगाऊंगा? अप्लाई R2 becomes R2 minus R2 becomes R2 minus 2 R1। ठीक है, तो कैसे जाएंगे? R2 becomes R2 minus 2 R1। तो अब मैं स्टेप लेगा, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सो 1 और -1। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 माइनस इसको 2 से, सो 2 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 - 2 और 3 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और -1 मतलब +2 हो जाएगा। ओके, पूरा समझ में आया कि नहीं? ओके, मैंने डायरेक्ट किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 सो 2 - 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 माइनस ऑफ -2 तो 3 + 2 हो जाएगा। अब इधर क्या है? 1 और इधर है 0, इधर क्या होगा? 0 माइनस 2 1 2 और यहाँ पे 1 - 2 × 0 0। ठीक है, अब सी इफ यू रिफर द गाइड्स रेफरेंस बुक्स कुछ भी बोलो या टेक्स्ट बुक बोलो कि इससे नहीं बताएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 0 -1 5 which is equal to 1 - 2 0 1 into a। ठीक है, अब 1 0 आ गया, इधर मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, इधर मुझे 1 चाहिए। मैंने क्या बोला? पहले 1 लाने का इधर, फिर इधर 0, इधर I2 चाहिए मुझे LHS में, तो हमने स्टार्ट किया था A = IA, तो A ऑन द LHS को कन्वर्ट करने का I में, तो इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया, अब इधर 1 चाहिए, तो सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/5। और वो स्टेप मैं नहीं बताऊंगा कि 5 × 1/5, 0 × 1/5 0 होगा, 5 × 1/5 में क्या होगा? 1 -2 × 1/5 कितना होगा? -2/5। 1 को भी मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1/5 हो जाएगा। तो कौन सा नोटेशन देंगे? सेकंड रो को, इधर मुझे 1 चाहिए, इसलिए सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/5 से। समझ रहे हो? यस, तो अप्लाई R2 becomes 1/5 R2, उसका मतलब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 और -1, 0 × 1/5। इसका मतलब क्या? इस नोटेशन का मतलब क्या? इस नोटेशन का मतलब कि ओके अप्लाई R2 becomes 1/5 R2। इसका मतलब क्या? सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सो 1 और -1। अब 0 × 1/5 कितना? 0 और 5 × 1/5 कितना? 1 which is equal to, अब मैं थोड़े डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो समझ में आ जाएगा, 1 और इधर 0 लिखा, यहाँ पे -2 है, -2 × 1/5 कितना होगा? -2/5 और यहाँ पे 1 × 1/5 कितना होगा? 1/5। चलो ये भी हो गया। अब ऑलमोस्ट वी आर डन, 1 0 1 आ गया, 1 0 1 आ गया। अब इधर मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो अब क्या करें? थोड़ा बुद्धि लगाओ। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, तो इस रो को मैं इधर ऐड कर, 0 + 1 1 ही रहेगा और 1 - 1 इधर 0 हो जाएगा। तो सेकंड रो मुझे किसमें ऐड करना है? सेकंड रो मुझे फर्स्ट रो में ऐड करना है, सेकंड रो मुझे फर्स्ट रो में ऐड करना है, मतलब R1 becomes R1 + R2। अप्लाई R1 becomes R1 + R2, सिंपल। तो वो खाली मैं स्टेप बता देता हूं, 1 + 0 चेंज R1 में दिखेगा, -1 + 1 इधर 0 रहेगा, इधर 1 रहेगा, which is equal to इधर आएगा 1 + -2/5 0 + 1/5, इधर है -2/5 और इधर है 1/5।
into a। ठीक है, अब फाइनली आंसर आ गया। ये स्टेप स्किप कर सकते थे, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। 1 + 0 कितना होता है? 1 -1 + 1 0, इधर 0 इधर 1 इज इक्वल टू, अब देखो 1 + -2/5, 5 - 2 3/5 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5। तो ये आंसर आएगा 3/5 1/5 -2/5, और यहाँ पे है 1/5 into a। ठीक है, ये क्या है? I2 तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? I is equal to BA, ये कन्वर्ट हो गया I is equal to BA। so therefore ये है I2 मतलब I is equal to BA where B क्या है? ये B है। 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। ओके, अब therefore I is equal to BA है, मतलब हमारे पास BA is equal to I है, और A inverse into A क्या है? therefore BA is equal to I, and हमको पता है A inverse into A भी क्या होता है? I। तो उस लॉजिक से B क्या है? B A inverse की जगह पर लिख रहा है, so B is A inverse, तो A inverse कितना है? That's the answer, 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ठीक है, इजी। लेट मी चेक द आंसर। 3/5 1/5 -2/5 1/5। दिस इज B is A inverse। इजी, थोड़ा अजीब नहीं लगा? इजी लगा? ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन था और एक करते हैं, तो थोड़ा तुम्हारा डाउट और थोड़ा तुम्हारा डर चला जाएगा। 3x3 अभी मे भी नहीं करना है, क्योंकि फिर तो 3x3 करूंगा तो डर जाओगे। ऐसा होगा तो 3x3 के 2 क्वेश्चन साथ में करेंगे। ओके, should I do ओके, मैं उसमें सेकंड करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। आई विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज। लेट A is equal to 2 1 1 1 2 1 1 1। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट A is equal to I। A से शुरू करते हैं, हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने हैं, हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? लेट नाउ I is equal to A is equal to IA, प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, therefore here I is I। Now A is 2 1 1। okay, A, अब इस A को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ऑन द LHS 2 1 1 1। okay, which is equal to 2 1 1 1, और यहाँ पे आएगा I की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 0 0 1, तो यहाँ पे लिखा into A। ठीक है, अब ये मैं लिखा 2 1 1। अब देखो बहुत मेथड है, ऐसा फिक्स नहीं है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है A is equal to IA को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? A is equal to IA को मुझे इसको मुझे I में कन्वर्ट करना है। I is equal to BA के फॉर्म में करना है। A is equal to I मुझे कन्वर्ट करना है I is equal to BA। और मैंने क्या बोला? मुझे इधर 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए, 1 0, इधर क्या चाहिए? 1, फिर 0, फिर 1 और 0। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? इसको ये 2 है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, वो भी मेथड चलेगी। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इन दोनों को रिवर्स, मतलब दो रो को इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाए, वो भी चलेगा। दूसरा एक मेथड है, अगर जरा सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। एक ही नोटेशन से हमारे 2 काम हो जाएंगे। तो मैं क्या नोटेशन दूंगा? अप्लाई R1 becomes R1 - I, ये नोटेशन मिलती है।
ठीक है, तो सी यू कैन नॉट फिक्स, अलग अलग मेथड होते हैं, अल्टीमेटली कुछ सम स्टूडेंट्स कैन गेट दिस आंसर इन 5 नोटेशंस, अगर वो अलग अलग कर रहे हैं, कुछ इन 7 कुछ इन 9, डिपेंड करता है, पर फाइनल आंसर सेम ही है। सो 2 -1 1 -1, सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करना है और इधर 1 और इधर 1, ये स्टेप अवॉइड कर सकते थे बट जस्ट लिखा है मैंने 1 - 0 और 0 - 1 समझाने के लिए 0 और 1 into a। ओके, अब मैंने क्या बोला था, मुझे इधर पहले 1 चाहिए, फिर इधर 0, फिर इधर 1 और फिर इधर 0, ये याद रखना है। तो इस नोटेशन से फायदा क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 1 उस पे फोकस है अभी, तो वहां पे 1 आ गया। तो 1 आने के अलग अलग तरीके हैं, 3 नोटेशंस थे। r1 becomes half r2, अरे r1 becomes half r1 भी चलता। दूसरा नोटेशन था r1 और r2 को इंटरचेंज करने का, और तीसरा नोटेशन r1 becomes r1 minus r2 को करना है। ठीक है, अब 2 - 1 1 1 - 1 0 1 और इधर 1 इज इक्वल टू 1 0 -1 1। अब ओके, अब देखो 1 0 0 1 0 1 1 आ गया। अब इधर 1 है, इधर 1 है, उधर 0, अब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो क्या नोटेशन लगा देंगे, r1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो, या r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 - 1 इधर 0 आएगा और 1 - 0 इधर 1 ही रहेगा। तो दो नोटेशन में आंसर आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मतलब हमें कौन सा नोटेशन अप्लाई, r2 becomes r2 minus r1, तो दो स्टेप में आंसर निकलेगा। और अगर आप ये ना बताओ तो नहीं चलता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो therefore क्या हो जाएगा, r2 becomes r2 minus r1, मतलब r2 becomes चेंज r2 में देखिएगा, r1 का यूज होता है, तो r1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 और सब्ट्रैक्ट करना है 1 - 1 और 1 - 1। ये नहीं बताओगे एग्जाम में चलेगा, पर कुछ स्टूडेंट्स को सपोज ये रो ऑपरेशंस नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं लिख रहा हूं 0 - 1 और यहां पे कितना है 1 माइनस और माइनस मतलब 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 1 ग्रेट, आ गया आंसर। दो स्टेप में आ गया 1 - 1 -1 2 into a, this is I is equal to b a, yes आंसर आ गया। क्या बता, आंसर सही है, 1 - 1 - 1 -1 1 - 1 yes that's right। so see वो डिपेंड करता है कौन सा नोटेशन आप लगा देते हो, स्लीप ऑन द फॉर्म, therefore I is equal to BA, where B is 1 - 1 -1 2। फिर वही हमारा स्टोरी क्या, therefore I hope I'm clear। 3 मैंने किए सम्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये इनवर्स में निकाला ना, BA is I and A inverse into A भी I होता है, so BA is I and A inverse into A is also I, therefore B is A inverse। आंसर आ गया, therefore B is equal to A inverse is equal to, वो आंसर आ गया। अब डायरेक्ट लिख दो I is equal to BA और फिर सीधा इनवर्स A इनवर्स लिख दोगे, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटता। B is equal to A inverse, A is equal to 1 - 1 -1, okay, is it? नहीं था टफ, ठीक है। तो 3 हमने किए क्वेश्चंस यूजिंग 2 क्रॉस 2। अब मैंने एक नोट लिखा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो उसका जरा थोड़ा बता देता हूं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका जरा एक बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 35,
here P is given as 10 minus 2 और minus 5 1 ओके, ये दिया। तो जरा सोचो, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका इनवर्स निकालो, हियर P is now P is equal to IP where here where I is I2। अब P on the LHS को सब्स्टिट्यूट करेंगे। P on the LHS क्या है, 10 minus 2 minus 5 1 is equal to, इधर क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 into P, ठीक है। तो P is equal to IP। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, -2 -5 -1। अब डिपेंड करता है क्या हमें सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मुझे पहले 1 चाहिए, तो मैं करूँगा -5 into 2 करेंगे, मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट रो। सो अप्लाई R1 becomes 1/10 R1, मतलब फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 1/10 से मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट करूँगा 10 into 1/10 कितना है 1, -2 into 1/10 कितना है -1/5। सेकेंड रो में कोई चीज नहीं, सो -5 और 1। सेम वे इधर फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेगा 1/10, सो 1 into 1/10 इज 1/10 और यहाँ पे 0 into कुछ भी 0 होता है और यहाँ पे सेकेंड रो में कोई चीज नहीं और यहाँ पे P ही रहेगा। -5 1 आ गया और ठीक है। अब थोड़ा बुद्धि लगा, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए, तो ये 1 है और यहाँ पे -5 है। तो इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ और इधर ऐड करूँ 0 मिलेगा। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1 into 5 कितना होगा 5, 5 plus -5 कितना 0, तो यहाँ पे 0 लेके आऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कौन सा नोटेशन देंगे, R2 फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से और सब्ट्रैक्ट करना है R2 में से, तो चेंज किसमें लिखेगा R2 में। तो अप्लाई, थोड़ा ट्राई करने का खुद, तुम काफी शुरू से खुद नोटेशंस पकड़ लिए होंगे। एंड R2 becomes R2 minus R2 plus 5R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो R2 becomes R2 plus 5R1, R2 becomes R2 plus 5R1। ये स्टेप थोड़ा बता देते हैं। तो फर्स्ट में कोई चीज नहीं, 1 और -1/5, 1 और -1/5। अब इधर क्या करेंगे -5 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 into 5 मतलब +5 और ये है 1 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 into -1/5 कितना है 5 into -1/5 -1 आएगा इज इक्वल टू फर्स्ट में कोई चेंज नहीं 1/10 और इधर 0। अब इधर क्या करेंगे 0 प्लस इसको फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 5 into 1/10 कितना होता है 1/2 तो 0 प्लस हाफ और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 0 into 5 कितना होता है 0 तो 1 प्लस 0 into P। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या मिलता है, अब देखो हमको क्या मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा लोचा, क्या लोचा हो गया 1 -1/5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे क्या है 0 और 0 आ गया विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1/10 और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे था 1/2 और यहाँ पे आएगा 1 विच इज इक्वल टू P। मैंने आपको नोट क्या लिखा है, मैंने आपको नोट लिखा है कि अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अगर हम करेंगे और किसी भी रो में कोई भी एक रो या ज्यादा रो में सारे एलिमेंट्स अगर 0 आ जाते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर सेकंड रो में 2 0 आ गए तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ P डज नॉट एग्जिस्ट। ये रूल है, ये नोट है, याद रखने का बाय रिजल्ट या बाय डेफिनेशन। तो क्या लिख देगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 are 0 on the LHS
matrix. Therefore, all elements in R2 are all elements are 0 in R2 of matrix of LHS. So therefore, by definition ये by property ये सब देने का inverse of P does not exist. मतलब किसी भी एक रो में LHS में अगर सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो क्या है? therefore by property क्या लिखने का? इनवर्स ऑफ P does not exist. Inverse of P does not exist. Does not exist. Okay. Easy. Therefore, here P inverse does not exist. Here P inverse does not exist. वही मैंने प्रॉपर्टी लिखी. ठीक है ना? तो I think आज के लिए इतना इनफ है, राइट? तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स किए 2 क्रॉस 2 पे यूजिंग इनवर्स निकाल के, और एक मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि जिसमें इसके सेकंड रो के एलिमेंट्स LHS में जो मैट्रिक्स था A is equal to IA या सॉरी P is equal to IP, तो यहाँ पे वो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए. दैट्स व्हाई उधर वो रिजल्ट क्या था जो मैंने नोट लिखा था कि उधर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एक्सिस्ट. सो दिस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एक्सिस्ट. सेम है 1 minus 1/5 0 0 1/10 0 half or 1. Yes, the same example of 25. So P inverse does not exist. Now what you all can do is that using these things you can easily finish the first 14 questions. You can easily finish the first 14 questions of exercise 3.4. मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया और एग्जांपल किया और एक ये भी सिखा दे. आप लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आराम से पहले 14 क्वेश्चंस 2 क्रॉस 2 पे कर सकते हो. ठीक है? गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स और कल के वो सारे रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस का भी देख लेना और पेंडिंग वर्क जो भी हो वो फिनिश कर लेना. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड स्टडी वेल.